हेलो बच्चों, वेलकम टू एडमिन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है हमारे पास सॉल्यूशन का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने किया था और लास्ट में हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 की बजाय 36 आया था। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि दिस इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल और हम अब उस एबनॉर्मलिटी का पता करने जा रहे हैं कि क्यों कोई भी मास एबनॉर्मल हो सकता है। तो देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड इट्स रीजन। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास दैट इज ईदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मैंने बच्चों पिछली बार आपको बताया था कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास जो है 58.5 होना चाहिए नॉर्मल। लेकिन हमने जो अभी पिछले क्लास में, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर जब हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूल का मास निकाला तो इट इज कमिंग एज 36 ग्राम्स और तभी हमने देखा था कि ये एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो आज हम इस क्लास में इसका रीजन सीखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन इस तरीके से है कि इसको मैं यहां पर अभी क्लीन कर देता हूं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है CH3 COOH। तो बच्चों ये जो CH3COH होता है ये है एसिटिक एसिड। जब हम इसका कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी के अंदर इसको मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है OH। मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूं और देखो यहां पर फिर से मैंने OH लिखा और बच्चे लोग यहां पर मैंने O लिखा और ये हम लोगों ने CH3 लिख दिया। अब हमने ये देखा कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये देखिए आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसकी वजह से दो मॉलिक्यूल CH3 के मिल करके एक बन जाते हैं। दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक बन जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हम CH3COH का मास देखते हैं, जिसको कि हम नॉर्मल मास कह सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 60 ग्राम्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल की, इस वाले हिस्से की हम अगर बात करते हैं, इसको मैं अगर एक बॉक्स में ले लेता हूं, तो ये एंटिटी दो मॉलिक्यूल की एक साथ मिलकर के रहती है। फिर तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, 60 ग्राम और ये भी 60 ग्राम। बट अगर ये किसी वजह से चिपक जाती है आपस में, तो इनका मास क्या हो जाएगा। फिर देखिए, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 60 इसका मास है और बच्चों 60 इसका मास है। दोनों चीजें मिलकर के इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 120 ग्राम्स। इसी मास को हम कहते हैं फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जबकि कार्बन का मास उतना ही है, ऑक्सीजन का भी उतना ही, सबका मास उतना ही है, बट हुआ यूं कि दो पार्टिकल चिपक करके आपस में रहते हैं, तो इनका मास जो है ऑब्जर्व्ड। देखिए, वर्ड मैं यूज करने वाला हूं दो तरह से। इसके वर्ड्स को बच्चों हम लोग दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक कुछ बुक्स वाले यूज करने वाले हैं ऑब्जर्व्ड, कि हमने जब इसका सॉल्यूशन बना दिया तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका मास जो है इट इज कमिंग एज 120। कुछ बुक्स वाले कहते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट के अंदर है, एक्सपेरिमेंटल। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट में इसका मॉलिक्यूलर मास 120 आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तीसरी नाम हम लोगों ने और रख रखा है, जो हम लोगों ने अभी हेडिंग डाल रखा है ऊपर आज का, एबनॉर्मल मोलर मास। तो आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं। कोई भी वर्ड यूज करेंगे, एबनॉर्मल, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, दैट इज द सेम थिंग। तो ये जो आपने अभी पढ़ाई करी, ये जो मैंने यहां पर आपके सामने लिख रखा है, ये फिनोमिना बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं अभी एसोसिएशन के कारण से। किस वजह से बच्चों?
एसोसिएशन के कारण से। एक बार अच्छी तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए और आप इसको देख लीजिए। फाइन, आपने इसको देख लिया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों? हायर देन एक्सपेक्टेड, हायर आ गए। अब नाउ इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं बच्चों यहां पर NaCl का। तो NaCl वी ऑल नो दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो इट इज डिसोशिएटेड इनटू Na+ और Cl-। नाउ मास जिसको कि हम लोग अभी देख रहे थे 58.5 आ रहा था, वो पूरे NaCl का था। बट व्हेन यू टॉक ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इट इज इन डिसोसिएटेड फॉर्म्स। डिसोशिएट हो गया तो जब आप एक पार्टिकल का मास लेंगे तो इट विल नॉट बी 58.5, इट विल बी लेस देन 58.5। और अगर आप एवरेज लेते हैं, तो अगर आप एवरेज मास लेते हैं तो ये हो जाएगा 58.5 डिवाइड बाय 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 29.25। तो इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज 58.5, इट विल अपीयर्स एज 29.5। और अगर आप बात करते हो सकता है कि आपके पास इंडिविजुअली कोई एक्सपेरिमेंट में किसी तरह से अगर आप इस एक पार्टिकल आपके हाथ में आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसका मास 35.5 है NaCl का, जबकि वो NaCl है ही नहीं। वो क्या है? अब आपके पास में Cl है। इसी तरीके से आपका, अगर आपके पास किसी वजह से उस वक्त पे Na+ आपके हाथ में आ गया तो वो आपके पास में कितना आ जाएगा? 23। एवरेज लेते थे हम लोग तो इट विल बी 29.5, जो कि इसका एक्चुअल मास एज सच नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपके सामने देखता हूं, ये देखिए बच्चों, मैं एक बार आपके सामने एक मार्कर ले लेता हूं। ये NaCl है, इसका पूरा मास जो है वो है 58.5। ये देखिए आप, अगर मैं इसको पानी में डालता हूं और ये डिसोशिएट हो जाता है, टूट गया, देखा आपने ये, तो अब इसका मास 58.5 तो हमको नहीं मिलेगा। अगर एक्सपेरिमेंट में ये वाला हिस्सा हाथ में आ गया तो 36 दिखाई पड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारे हाथ में आ गया तो 23 दिखाई पड़ेगा। और अगर आप कैलकुलेशंस में एवरेज ले रहे हैं तो इट विल बी, क्योंकि अब 58.5 जहां एक पार्टिकल का मास था, अब वही 58.5 आपको दो पार्टिकल के मास का एवरेज लेना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू 29.25। 29.25। एग्जाम्पल के तौर से एक और बात समझिए, वाइफ हस्बैंड हैं, दो लोग हैं और उनकी टोटल इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, जबकि एक पर्सन के पास 60,000 है, एक पर्सन के पास है 40,000 है। तो अगर आप इंडिविजुअल देखें तो इसकी 60 है, अगर आप अलग कर देंगे इसको और इसको अलग कर देंगे तो 40,000। और इफ यू टेक एवरेज कि भाई बताओ दोनों के पास कितनी, तो आप कहेंगे कि वाइफ के पास 50,000 है, हस्बैंड के पास 50,000 है, या दो भाई हैं उनके पास में भी आप ऐसे ही मान सकते हैं कि दोनों के पास मिला के अगर 1 लाख रुपए थे और आप उसको, एक के पास में 60 है और एक के पास में 40 है, दोनों भाई अगर अलग अलग हो जाते हैं तो या तो 60 रहेगा एक के पास या 40 रहेगा, जबकि मिला करके 1 लाख ही है। और अगर आप एवरेज के तौर पर बात करेंगे देन इट विल कम आउट एज 50,000, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आप देखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां दो बातें लिखी हुई थी, इट विल बी ईदर लोअर और इट विल बी हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो ये बच्चों हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है किस चीज का, या तो एसोसिएशन का या फिर डिसोसिएशन का। तो अभी आप देखिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि भाई हमारे पास में इसका जो रीजन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, तो इसका जो रीजन है बच्चों हमारे पास में वो क्या है बच्चों, निकल करके इसका, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई यू ऑब्जर्व एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो योर आंसर विल बी सॉल्यूशंस के अंदर कंपाउंड्स विच आर एसोसिएटेड, जो एसोसिएटेड होते हैं, विच आर एसोसिएटेड, लाइक जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यहां पर एसिटिक एसिड,
जिसका IUPAC नेम इथेनोइक है, एसिटिक एसिड, shows higher molecular mass, higher molecular masses, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि सपोज हम लेते हैं, तो एक बात मैंने लिख दिया, और इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कंपाउंड्स विच आर डिसोशिएटेड, जो हमारे पास में क्या है बच्चों, डिसोसिएटेड है, विच आर डिसोसिएटेड, फॉर एग्जाम्पल NaCl, क्या बच्चों यहां पर हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल NaCl शोज लेसर या लोअर, जो भी वर्ड हम चाहें यूज कर सकते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मासेस देन एक्सपेक्टेड। तो दिस इज द रीजन एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। अच्छा, अगर किसी पार्टिकल का एसोसिएशन नहीं हुआ, डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल ही रहने वाला है। तो मैं आपके सामने देखिए इस बात को अभी मेंशन करता हूं कि आपके पास में 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। देखिए, एक बच्चों केस हो सकता है हमारे पास में एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन के केस में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो CH3COOH थे, 2 पार्टिकल बच्चों मिल करके एक बन गया। ये देखिए आप, 2 पार्टिकल मिलकर के एक बन चुके हैं। यह है केस ऑफ एसोसिएशन का। इस वक्त पर जो मॉलिक्यूलर मास होंगे विल बी ऑब्जर्व्ड हाई या ऑब्जर्व्ड एज हायर। कुछ पार्टिकल्स जो कि डिसोसिएशन शो करेंगे यहां पर, ये देखिए इस लाइन को हम थोड़ा सा और इधर कर देंगे अभी। डिसोसिएशन, जैसे कि मैंने आपको बच्चों अभी एग्जांपल दिया NaCl का, ये आपका बच्चों डिसोशिएट हो चुका है Na+ और Cl- के अंदर, एंड इन दिस केस मॉलिक्यूलर मास विल बी ऑब्जर्व्ड एज लोअर, कम दिखाई पड़ेगा बच्चा पार्टी आप लोग का ना। और अगर ये कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हर कंपाउंड आपको जो है डिसोशिएट होकर के दे या हर कंपाउंड आपको एसोसिएट होकर के दे। देयर आर सिचुएशंस वेयर देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं NaND, नीदर एसोसिएशन। ये देखिए बच्चों, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ऐसे भी कंपाउंड्स हमारे पास में बच्चों हुआ करते हैं। इसके कुछ नाम आप शुरू से ही दिमाग पर रखिए बैठाल करके। फॉर एग्जांपल देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होता। फ्रक्टोज हैं, ये डिसोशिएट नहीं होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे पास में, यूरिया है, ये कंपाउंड जैसा आप वाटर में डालने वाले हैं दे विल रिमेन एज इट इज, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहां तक कि हम लोगों ने बात ऑब्जर्व करी, मुझे उम्मीद है अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों इसको हम लोग यहां पर क्लीन देख लीजिए आप पहले, क्योंकि कई बार बच्चों ने मुझको बोला सर आप थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दिया करें, इससे कि हम नोट कर रहे हैं या उसको हम लोग गौर से देख लें। तो आपको मैंने टाइम दिया, आप इसको ऑब्जर्व करिए। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। इसको क्लीन करते थे बच्चे लोग हम लोग, और अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और चलिए भाई, अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब आप मूव करने जा रहे हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहां पर देखिए, जब कोई भी पार्टिकल डिसोशिएट हो गया तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज। और अगर कहीं पर एसोसिएशन हो गया है तो वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज। जैसे एग्जांपल के तौर से मैं एक बार फिर से वापस आपको जो है ना पुरानी ये वाली स्लाइड लेकर के आता हूं। देखिए, अभी हम लोग जो ये बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहां पर NaCl का। देखिए
NaCl का बच्चों यहां पर दिस इज 1 पार्टिकल, या जिसको मैं 1 मोल अगर कह देता हूं, सपोज 1 मोल या 1 पार्टिकल। नाउ आफ्टर डिसोसिएशन व्हाट विल हैपन, क्या होगा बच्चों यहां पर देखिए, आफ्टर डिसोसिएशन व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम 2 पार्टिकल्स, यानी कि दे विल बिकम 2 मोल्स। यानी कि आप क्या कहेंगे कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं हैव इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया बच्चों यहां पर, इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इंक्रीज। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आप क्या कहने वाले हैं इसका, कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो गया आपका, डिक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इंक्रीज्ड एंड मॉलिक्यूलर मास हैव डिक्रीज्ड। तो ये बात आपके सामने आ गई है, मास डिक्रीज हो गया, पार्टिकल्स इंक्रीज हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग, अब ये हम जानना चाहते हैं कि कितने टाइम्स पार्टिकल बढ़ गए, तो 1 से 2 बन गए, डबल। तो मैं इसको देखिए यहां पर फिर से लिखने वाला हूं, डबल ऑफ द पार्टिकल्स। कितने हो गए बच्चों यहां पर, डबल हो गए। ये जो वर्ड मैंने यूज करा डबल हो गए, तो हो सकता है कि हमारे पास में पार्टिकल, अगर मैं इसको पूरा हटा करके दोबारा से लिखता हूं, अभी AlCl3 लिख लेते हैं बच्चों यहां पर। तो AlCl3 में आप देखेंगे कि Al बन गया, एक आयन आपके पास में, और 3 Cl के बन गए। तो नाउ 1 पार्टिकल और यहां पर आप क्या 3 + 1, 1 + 3, 1 इसका 3 इसका 4 पार्टिकल्स। तो इस तरह से बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने एसोसिएशन का केस लेता हूं, देखिए CH3COOH, जैसा कि मैंने आपको सामने लिखा, अभी 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, और 2 मिलकर के 1 हो गया। ये देखिए आप, 2 मिलकर के 1 हो चुका है, यानी कि यहां पर 2 पार्टिकल्स हैं, 2 मोल्स। मैंने अलग अलग देखिए आपको बना के दिखाया, 1 पार्टी के लिए और 1 पार्टी के लिए है। अब हमारे ये दोनों पार्टिकल बच्चों यहां पर मिल गए, तो मिल करके दे विल बिकम 1 पार्टिकल या 1 मोल, जो भी आप चाहे कह सकते हैं फिलहाल। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट अब आ रहे हैं, वेंट हॉफ। उन्होंने ये कहा कि यार ये नंबर ऑफ टाइम जो पार्टिकल बड़े हैं या कम हुए हैं, इसको हमें लिखना चाहिए, इसको हमें नोट करना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, कितने टाइम्स पार्टिकल्स बढ़ गए पहले वाले केस में बच्चों, पहले वाले केस में पार्टिकल्स हो गए 4/1 = 4 टाइम्स। नीचे वाले केस में हम देखते हैं कि हमारे पास में पार्टिकल्स है 1 यहां पर है बच्चों, और पहले आपके पास में कितने थे 2, तो ये हो गए हाफ, 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स। तो इस तरह से डिसोसिएशन में पार्टिकल्स इंक्रीज, एसोसिएशन में पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज। तो हम लोग इसको यहां पर एक बार फिर से क्लीन करके फिर वापस हम लोग अगले स्टेप पर बढ़ जाते हैं। और देखिए अगले स्टेप हम लोग मूव करने जा रहे हैं, और हम आ गए हैं वापस, अभी जो मैंने आपके सामने ये स्लाइड खोली थी, वेंट हॉफ फैक्टर। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ टाइम जो पार्टिकल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इनको अब आप फॉर्मुलाइज कर लीजिए। तो फॉर्मुलाइज कैसे करेगा वो, जैसे मैंने आपके सामने भी करके दिखाया। देखिए आप, पहले बात तो मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं आपके सामने। वेंट हॉफ इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्ट, वेंट हॉफ साइंटिस्ट का नाम है, फैक्टर आई। ये देखिए आप जो है यहां पर देखेंगे कि उन्होंने इसको आई से रिप्रेजेंट करा बच्चों, ये देखिए आप, आई से, known as Bandt factor to account for the extent of dissociation or association, यानी कि कितने टाइम्स डिसोसिएशन हुआ या कितने टाइम्स का एसोसिएशन हुआ है। तो इसको निकालना बहुत आसान सा बात है। देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको बताता हूं, तो मैं सबसे पहले बच्चों देखिए मैं इस वाले फॉर्मूले के ऊपर आऊंगा, सबसे पहले मैं इस वाले फॉर्मूले पर आऊंगा, ये जो है हमारे पास में ये वाला, ये देखिए आप, मैं पहले आपके पास में इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान दिलवाना चाहूंगा आपको। देखिए मैंने आपको अभी बिल्कुल बताया कि हम जो है इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग जो है वो इसके ऊपर आ गए। ये देखिए आप,
I is total number of moles of particles after association or dissociation divided by number of moles of particles before association or dissociation. जैसे कि आपने अभी देखा था NaCl के केस में, आपने देखा था कि पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद हो गए थे 2, तो I की वैल्यू हमने देखा कि ये 2 पार्टिकल्स है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों यहां पर 1, तो दिस इज पार्टिकल्स, तो I की वैल्यू कितने हो गई 2 हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास में हो गया, ये देखिए यहां पर मैंने इसको क्लीन कर दिया। तो अब मैं आता हूं यहां पर दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। अब देखिए यहां पर हम ये देखते हैं कि I को एक और तरीके से भी लिख सकते थे। देखिए अभी हम लोग यहां पर फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल है हमारे पास में, देखते हैं आप यहां पर CH3COOH। अभी हम 1 मिनट के लिए इसके अंदर कुछ जो ऑब्जर्वेशन में कुछ कमी आई है अभी हम देखते हैं इसको बच्चों। 1 मिनट लगने वाला है आपके पास में, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। ये बोर्ड में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ब्रेक आ जाता है, तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन, नो प्रॉब्लम्स। तो अभी हम लोग इस बीच में बात करते देखिए, तो आप यहां पर देख रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेंट हॉफ फैक्टर की, और इसके अंदर अभी एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ये जो टॉपिक आज आपने कर रहे हैं इसको आप जरूर तौर पर जो है एग्जामिनेशन के लिए भी आप खूब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और देखिए हमारे पास में हम अपनी फाइल को दोबारा से खोलने वाले हैं। ओके, इट्स स्टार्टेड नाउ। तो हम लोग देखते हैं, एक बार अपनी फाइल को दोबारा से खोल लेते हैं यहाँ पर हमारे लिए। यहाँ पर आगे देखिए आप मेरा बोर्ड भी देख रहे होंगे, ये बोर्ड किस तरीके से चलता है। तो वी आर बैक अगेन, और देखते हैं कि देखिए हमारे पास में ये हमने अपना फॉर्मेट खोला और हम वहीं पर ही वापस आ गए। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास में अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा था उस समय पर, वो मैं ये दे रहा था आपको कि मैं अपना मार्कर तो ले लूं भाई, है ना, 1 मिनट के लिए आप और जरा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं। और ये हमारा आ गया मार्कर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ लाइन यही है भाई। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास में है, यहां अभी जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि CH3COOH है, ये इसका मास बच्चों 60 है, लेकिन जब हमारे पास में ये एसोसिएट हो गया तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, CH3COH होल ट्वाइस, यानी कि 120 ग्राम। मैंने अभी आपको समझाया बहुत डिटेल में। तो अब आप आई इसको ऐसे देखिए निकालने के कितने शानदार तरीके हैं, सो ब्यूटीफुल। एक तरीका तो ये आपको बताया मैंने कि यहां पर 2 पार्टिकल्स का एक हो चुका है, दिस इज 1 पार्टिकल, और ये हमारे पास में क्या है बच्चों, 2 पार्टिकल्स। देखा आप ये, तो I इज इक्वल टू 1 पार्टिकल डिवाइड बाय 2 पार्टिकल। ये कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया भाई, ये हमारे पास में देख सकते हैं आप यहां पर, ये वाला फॉर्मूला हो गया। कौन सा, दिस वन, ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला, है ना। तो ये देखिए आप हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन। तो यहां पर हम लोग देखिए वापस आ जाते हैं, और ये पहला फॉर्मूला लगाया था हमने, इसी पे अभी हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मैंने यहां पर लिया अभी आपके सामने, इसको लेकर के मैंने अभी काम किया है, ये देखिए आप, है ना, इसको मैंने लेकर के काम कर लिया। अब मैं इसी चीज को ही यहां पर क्या करने वाला हूं बच्चों, अब मैं इसको दूसरे फॉर्मूले से लेकर के आने वाला हूं। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, देखिए यहां पे लिखा हुआ है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं इसके थ्रू आई निकालना चाहता हूं तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, यहां पर 60, ये देखिए आप,
और एबनॉर्मल कितना आ चुका है हमारे पास में 120। तो देखिए भाई अपना फॉर्मूला से इससे भी हमारे पास 1/2 आएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम आई के वैल्यू को दो तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आप कहें सर चलिए दो तरह तो हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास में हो गया, तो हमने यहां पर क्या कर लिया बच्चों, देखिए ये तरीका समझ लिया हम लोगों ने, ये वाला तरीका भी समझ लिया। आपके सामने अब पेश करने जा रहा हूं मैं ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट। यहां लिखा हुआ है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है, इसको आप देखिए बच्चों, ऑब्जर्व जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन करने वाली चीज है। देखिए आपको जो है यहां पर मैं दिखाता हूं, जो कि हमारे पास थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। यहां पर बच्चों लिखा हुआ है कि ये देखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मॉलिक्यूलर मास। ये बात मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि ये हमारे पास में हियर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अभी आपको जैसा कि मैंने एक बार बताया था इससे पहले कि हमारे पास में जो CH3COOH है ये इसका मास 60 था, लेकिन 120 के अंदर तीन नाम बताए थे मैंने, एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल। ये तीन नाम मैंने आपको बताए थे, मैं एक बार फिर से आपको बता दिया, एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल। ठीक है, तो ये मैं इसको यहां से हटा देता हूं। और देखिए मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कौन सी वाली, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, आप लोगों ने जब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करी थी तो हमने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फर्स्ट क्लास ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट फॉर्मूला। अब आप ये देखिए कि ये तो आपके पास में है नॉर्मल, लेकिन अभी जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आज कि हमारे पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, दे हैव इंक्रीज्ड नाउ, दे हैव नाउ इंक्रीज्ड। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी ऑब्जर्व्ड होगी यानी कि एक्सपेरिमेंट में आएगी, इसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल बढ़ चुके हैं। कितने नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे लोग, आई टाइम्स पार्टिकल्स बच्चे लोग बढ़ चुके हैं, आई टाइम्स पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है ये नॉर्मल तरीके से मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होती है, बट अगर हमारे पास में कहीं पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो चुका है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज आई टाइम्स और डिक्रीज आई टाइम्स, क्योंकि मोल्स या तो बढ़ गए या फिर कम हो गए। तो इस तरह से अगर मैं अब आई का फॉर्मूला एक निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, अगर आप इसको यहां पर ध्यान से आप देखेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल, ये हमारे पास में बच्चों प्रॉपर्टी के थ्रू फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यही बात यहां पर खूब अच्छे तरीके से आपके सामने मेंशन करी गई है। क्या मेंशन किया गया बच्चों, यहां पर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जब आप सॉल्यूशन बना देंगे उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई है वो तो आप लिखेंगे ऊपर, और उसको डिवाइड कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास में क्या होने वाली थी, नॉर्मल या एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड। इसको हमने बच्चों यहां पर देखे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप ये देखिए हमारे पास में बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए अब फाइनली कि हमारे पास में बच्चों देखिए तीन तरह के फॉर्मूले। देखिए एक बार फिर से मैं आपको ऊपर से लेकर के आता हूं, यहां लिखा हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, हम लोगों ने पढ़ा, देख रहे हैं आप ये, और इसका रीजन समझ लिया। अब हम लोगों ने क्या काम करा है, एक साइंटिस्ट है वेंट हॉफ, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ टाइम जो पार्टिकल बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे
इस बात को आप I से रिप्रेजेंट करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर नोन एज द वेंट ऑफ फैक्टर इज द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिसके बच्चों हमारे पास में 3 तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास में, पहला फॉर्मूला क्या बच्चों यहां पर हमारे पास में, वो ये है कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि अभी आपने देखा 60 एसिटिक एसिड का नॉर्मल है, 120 इसका एबनॉर्मल है। दूसरे नंबर के ऊपर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको अभी ये बताया कि आपके पास में ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे इसको हम लोगों ने करा। और तीसरे नंबर के ऊपर हम लोगों ने देखे क्या देखा यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जैसा कि मैंने आपको अभी NaCl के केस में बताया और दूसरे वाले केसेस में बताया। अब हम लोग इस चीज को करने के बाद I के हमारे पास में 3 फॉर्मूले आने के बाद में अब हम लोग बच्चों बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहां पर यह है कि देखिए अब ये इसने क्या लिखा है फाइनली कि नंबर ऑफ पार्टिकल दुगने हो गए हैं या 3 गुना हो गए या हाफ हो गए या 1/4 हो गए। ये सब कुछ जानने के बाद आप ये कह सकते हैं कि देखिए all colligative properties are now changed to I times, यानी कि अब मैं आपके सामने क्या लिखने वाला हूं यहां पर, अब मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों आपके सामने कि colligative properties are now changed to I times, I times, I into मोलैलिटी। जो भी आपके पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो I टाइम आपकी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी कौन कौन सी, जरा सब बच्चे रिकॉल कर लेंगे। यहां पर मैं समझता हूं हर बच्चों को पता होगा डेल्टा टीबी, जो कि हमारे पास में क्या थी बच्चों, केबी इंटू मोलैलिटी। I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब आपको। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब आपको। और उसके बाद में फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर CRT था, जो फिर से आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी हमारे पास में, जिसके अंदर फिर से आपको I से इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए, ये 4 बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं कि all the colligative properties will be now changed to I times. Elevation of boiling point will become I Kb into molality. Depression of freezing point will become I Kf into molality. Osmotic pressure I CRT. और उसके बाद में relative lowering of vapor pressure is equal to I into X into solute. ये हमारे पास में आज वेंट ऑफ फैक्टर की हम लोगों ने क्लास को पूरा खत्म कर देते हैं। तो अगर मैं इसको यहां पर क्लीन कर देता हूं तो देखिए अब अगर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं आता हूं तो आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में वो ये आएगा निकल करके, ये देखिए आप, ये हमारे पास में अब चीज आती है निकल करके कि हाउ वेंट ऑफ फैक्टर्स इज कैलकुलेटेड। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है हमारे पास में कि कैसे हमारे पास में जो है वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो आपने अभी देखा है, तो देखिए यहां पर आपको मैं बताना शुरू करता हूं कि सबसे पहले हम लोग लेकर के आते हैं डिसोसिएशन के केसेस से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको डिसोसिएशन के केसेस बताने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों शुरुआत करते हैं एक एक करके हम लोग। पहले तरह का हमारे पास में जो कंपाउंड है वो कहलाता है हमारे पास में नंबर 1 कहलाएगा बच्चों यहां पर बाइनरी कंपाउंड्स। तो आप सोचेंगे कि बाइनरी कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं, तो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि 2 आयंस बनेंगे, बाइनरी 2। तो आप देखिए हमारे पास में क्या है बच्चों, NaCl है ये, और जब ये डिसोशिएट हो गया तो ये बना लेगा Na+ एंड Cl-। अब देखिए अगर हम देखिए यहां पर अब मैं कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, इनिशियली अगर मैं इसका 1 मोल ले लेता हूं तो अभी ये 0 और 0 है। अब मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया, ये बना दिया मैंने आपके पास में सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो सपोज 1 मोल में से अल्फा पार्टिकल्स टूट गए। अब हमने एक नया टर्म यूज कर लिया है अल्फा।
तो अगर एक पार्टिकल टूटता है तो ये एक बनेगा और ये एक बनेगा, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी एक एग्जांपल दिया था पेन लेकर के एक मार्कर के थ्रू, कि अगर आपके पास में ये NaCl है, सपोज ये NaCl है, इसको आप तोड़ेंगे तो एक Na और एक Cl बनेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल टूट गए तो अल्फा इसके बन जाएंगे और अल्फा ही इसके भी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, ये जो अल्फा है इसको हम लोग एक यहां पर नाम देने जा रहे हैं। अल्फा कहलाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। अगर कहीं पर एसोसिएशन हो रहा होगा तो वहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे हम लोग, और अगर कहीं पर भी डिसोसिएशन हो रहा होगा तो आप उसको कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है आपके पास में मैक्सिमम क्या हो सकती है भाई? देखिए मैक्सिमम सुनिए आप बच्चों, अल्फा मैक्सिमम, ये मैं आपको यहां पर बता दूं, कोई भी चीज आप क्या कहेंगे 100% डिसोसिएट हो सकती है। सपोज हमने 100 पार्टिकल डाले हैं बच्चों, 100 पार्टिकल पूरे डिसोसिएट हो गए, या फिर सपोज हमने 50 पार्टिकल डाले, 50 के 50 डिसोसिएट हो गए। अगर हमारे पास में सपोज करिए कि ये 40 पेन्स हैं तो सब टूट गए, 40 आपका Na 40 Cl, तो दिस विल बी नोन एज 100% डिसोसिएशन। तो अल्फा मैक्सिमम क्या कहलाता है बच्चों लोग? 100%। अच्छा, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शंस में काम कर रहे होते हैं। देखिए अगर आपने 100 पार्टिकल लेकर के सवाल शुरू किया होता तो मैं परसेंटेज में बोलता, बट हम 1 मोल से लेकर के चल रहे हैं, तो इसीलिए हमारी टर्मिनोलॉजी में ये अल्फा जो मैक्सिमम होगा वो होने वाला है बच्चों यहां पर 1। बहुत ध्यान से इस बात को आप देख लीजिए, अल्फा जो मैक्सिमम होगा आपके पास क्या होगा बच्चों? वो 1 होगा, 1 हमारी टर्मिनोलॉजी में। वैसे नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम लोग 100% बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा रेफरेंस यहाँ पर 1 मोल से है, हम 1 मोल से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास में ये क्या हो जाएगा फिर 1 मोल के बजाय क्या बनने वाला है हमारे पास में? 1 मोल के बजाय इट विल बिकम, सॉरी 100% के बजाय इट विल बिकम 1 मोल। तो 1 मोल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है यहां पर स्टार्ट करते हैं इसको अभी दोबारा से अपने इसको। तो देखिए अब हमारे पास में जी हाँ, तो इसमें जो है जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि हमारे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। कहां पर पढ़ रखा होता है बच्चों? हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर। तो क्लास 11th में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तब ये टॉपिक हमारे पास में चलता है। अभी हमारे पास में क्या है कि हम क्लास 12th में आ चुके हैं, तो इसका अल्फा का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं बोर्ड को एक बार दोबारा से ओपन कर रहा हूं। ये बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि लगातार क्लासेस चल रही होती है ना, तो कभी कभी इसके अंदर जो है वो इस तरह से बात आ जाती है। कोई बात नहीं, इसमें 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है हमें स्टार्ट करने में इसको दोबारा से। तो नाउ इट इज स्टार्टेड। और अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि हमारी क्लास कहाँ पर चल रही थी। तो हम लोग अपनी क्लास जो है वो कर रहे थे, और वो कर रहे थे हम लोग क्या चीज? ये देखिए आप, हम लोग आ जाते हैं अपने वापस अपनी चीज के ऊपर, और ये देखिए आप, और ये हमारे पास में वापस हमारी फाइल खुल करके तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। और देखिए तो बच्चों हमारे पास में अभी हम लोग कर रहे थे, कौन सा वाला केस कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे यहां पर केस ऑफ NaCl। तो हम लोग यहां पर देखिए NaCl का केस को दोबारा से लेकर के आते हैं, और ये हमारे पास में केस ऑफ NaCl हम लोग अभी जो कर रहे थे वो दोबारा से आप देखिए, बस 1 मिनट लगेगा आपको यहां पर। और ये आपके पास में क्या हो गया? NaCl का केस, और ये हो गया आपका बाइनरी कंपाउंड, जैसा कि आपको मैंने अभी लिखा था यहां पर Na प्लस में और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया। अभी मैंने आपको बताया 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। अब देखिए बच्चों, ये जो I है ये हम लोग कैसे लिखते हैं? I का भी आपने फॉर्मूला लिखा था, पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन
या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर, देखिए ये फॉर्मूला आपका बार बार लगता रहेगा, बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये हमारे पास में बच्चों यहां पर फॉर्मूला लगने जा रहा है, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अब देखिए यहां पर मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, देखिए आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल्स है, NaCl के कितने पार्टिकल्स है बच्चों हमारे पास में, देखिए NaCl के पार्टिकल्स हैं ये आपके पास 1 माइनस एल्फा। Na के कितने पार्टिकल्स हैं भाई, अल्फा, और Cl के कितने पार्टिकल्स हैं, अल्फा, और बिफोर पार्टिकल्स कितने थे, 1। तो आप देख सकते हैं कि I की वैल्यू, इससे हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करने की शुरुआत करी, तो I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 प्लस एल्फा। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया I और अल्फा के बीच में, दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड अल्फा। देख लीजिए आप इसको अच्छी तरह से, और मैं आपको अभी इससे पहले जब अभी बीच में जो है बोर्ड में हल्का सा डिस्टर्बेंस आया था, मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितना पार्टिकल्स टूटे हैं या कितने हमारे पास में एसोसिएट हुए हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम हो सकता था 100%, या फिर इसको हम लोग कह सकते थे 1, अगर आप लेते हैं इसका मैक्सिमम। ये बस मैं आपको अभी बता रहा था। तो अगर आप यहां पर देखते हैं I की वैल्यू मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, तो यहां पर मैं यहां देखिए आपको क्या बताने वाला हूं, I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा आपके पास में आ चुका है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि I की वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम क्या आएगी। तो देखिए बच्चों I की वैल्यू जो मैक्सिमम आपके पास में आएगी वो ये आ रही है भाई, I मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये देखिए क्योंकि ये मैक्सिमम है आपके पास, तो I की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास में, I मैक्सिमम 2 आने वाला है। देखिए यानी कि आप फिर से नोट कर लेंगे इस बात को कि बाइनरी कंपाउंड्स में हमारे पास में इसका रिलेशन है I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, और अगर कोई कहता है हमें मैक्सिमम बताओ तो ये हो गया 2। इसको आप अपने नॉर्मल भाषा में बोलेंगे, यानी कि पार्टिकल्स टूट करके मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकते हैं, यानी कि दुगने हो सकते हैं। अगर आप इसको सीधी सीधी हिंदी में बोलते हैं 2 टाइम्स या 2 गुना हो सकते हैं। 100 पार्टिकल अगर टूटेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। किस केस में, बाइनरी के केस में। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों क्या होगा हमारे पास, दूसरा केस ले लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ट्राइनरी। अब देखिए ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना आज, ये एनसीईआरटी में इत्तेफाक से मेंशन नहीं है अच्छे तरीके से बिल्कुल भी। तो ट्राइनरी कंपाउंड देखिए आप BaCl2 है, इसको अगर आप डिसोशिएट करेंगे तो इट विल बिकम Ba+2 और 2Cl-। अब बच्चों अगर 1 मोल मैंने ले ली है इनिशियल आपके पास में, तो अभी तो 0 0 है, ये दिस इज नोन एज इनिशियल, और सॉल्यूशन में जब आप इसको डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा। और देखिए बच्चों यहां पर एक पार्टिकल टूटा है BaCl2 का, तो हमारे पास में Ba का बनता है 1, Cl का बनता है 2। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास में टूटेंगे तो ये होगा अल्फा, और ये क्या बनेगा आपका 2 अल्फा। नाउ I इज इक्वल टू व्हाट, अब आप I को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो I इज इक्वल टू पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस एल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 1। तो आप इसको से इसमें माइनस कर दिए तो इट विल बिकम 1। अब देखिए आप यहां पर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा ये वाला प्लस 2 अल्फा, तो इट विल बिकम, ये कैंसिल होने के बाद में 1 प्लस 2 अल्फा। यानी कि इस केस में हमारे पास जो रिलेशन आया I और अल्फा के बीच में वो क्या आ गया बच्चों लोग, वो आ गया हमारे पास में, देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं दूसरे तरह के पेन से, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। ये एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किस केस में है बच्चों, ये ट्राइनरी कंपाउंड के केस में। ट्राइनरी का मतलब जिसके टूटने पर 3 आयंस बनते हैं,
और अब अगर कोई बंदा कहता है सर इसमें मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं यहां पर। और देखिए अभी जैसा हमने लिखा i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, और हमको मालूम है अल्फा जो मैक्सिमम होता है वो 1 होता है, तो i की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बच्चों यहां पर 1 प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। तो i की वैल्यू मैक्सिमम आपके पास में हो गया 3। ये केस हो गया हमारे पास में किस चीज का, ट्राइनरी का। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फिर लंबी हो जाती है क्लास, तो बच्चे बहुत लंबा क्लास हो जाती है फिर तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। इसको अब हम लोग कहते हैं बच्चों यहां पर टेट्रानरी कंपाउंड्स। तो टेट्रानरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, येलो से ले लेते हैं, येलो से ज्यादा अच्छा विजिबिलिटी आ रही होती है। अब हमने ले लिया बच्चों यहां पर AlCl3, तो आपके पास में Al+3 हो गया और बच्चों 3Cl-, टोटल 4 आप देख रहे हैं आयंस बन रहे हैं। तो मैं अब इसको देखिए जल्दी से करता हूं, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और 3 अल्फा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन तो 1 ही होते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। तो हमारे पास में क्या आ गया रिलेशन यहां पर बच्चों लोग, I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। किस केस में, एक बार फिर से सुन लीजिए आप, कौन से वाले केस में, टेट्रानरी वाले केस में, जिसके टूटने में 4 आयन बनते हैं। और I की वैल्यू जब आप मैक्सिमम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि ये बात मैंने आपको कई बार बता दिया। तो I की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम हमारे पास आ रही है यहां पर 4। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास AlCl3 के टाइप के होंगे, उस केस में हमारे पास में I की वैल्यू 4 आएगी। कई बार आप एग्जामिनेशन पर देखेंगे AlCl3 की बजाय वो क्या कर देंगे, आपको कुछ इस तरह से दे देंगे कंपाउंड। वो कहेंगे कि भाई चलो ऐसा करो, A2B2 का बताओ, या आपसे कहेंगे A3B3 के बारे में बताइए आप। तो A2B2 में क्या हो गया, ये टेट्रानरी हो गया ना, इसके टूटने पर 2 आयंस बनेंगे। A3B को भी आप तोड़ेंगे तो भी आपके पास में क्या होने वाला है, 4 ही आयन बनेंगे। तो 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो ये सब क्या केस होगा हमारे पास में बच्चों, टेट्रानरी के केस हो गए। एक और बड़ा केस ले लेते हैं हम लोग फटाफट यहां पर, और अब क्या लेते हैं हम लोग यहां पर बच्चों, पेंटानरी कंपाउंड्स। तो पेंटानरी कंपाउंड, सपोज करिए कि मैंने यहां पर ले लिया आपके सामने Al2SO4 होल थ्राइस। तो देखिए यहां पर बच्चे लोग ये बन जाएगा 2Al प्लस 3 सल्फेट के आयंस। तो आपको निकालना है तो क्या करेंगे भाई, एक मोल में से अगर अल्फा टूटेंगे तो देखिए बच्चों यहां पर 2 अल्फा बनेंगे और इसके 3 अल्फा बन जाएंगे। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये I की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो इट विल बिकम, I विल बिकम 1 प्लस 4 अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपने पढ़ी है यहां पर। और जब आपके पास में I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा हो गया, फिर से हम क्या करने वाले हैं, एक बार मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू अल्फा, जो कि 1 लगा दिया हमने मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू 5। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए आज की क्लास। एग्जामिनेशन पर इसके अंदर क्वेश्चंस आने बिल्कुल तय हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता हमारे पास में जिसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो, कहीं ना कहीं तो इसका इन्वॉल्वमेंट होना ही है। तो बच्चों आपने देखा आज अभी डिसोसिएशन के केसेस कौन कौन से, बाइनरी NaCl, ट्राइनरी BaCl2, टेट्रानरी AlCl3 और पेंटानरी Al2SO4 होल थ्राइस टाइप के कंपाउंड। एग्जामिनेशन के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। देखिए ऐसे पूछने के चांसेस बनते हैं A2B3। तो बस आप यहां पर क्या कर देंगे, 2A और 3B। हो सकता है आपसे कहे A4 और B के बारे में बताइए, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4A, ठीक है ना, और 1B। आना सबकी कैलकुलेशन यही। सपोज करिए कि मैं एक आपको अगर लेकर के दिखा देता हूं यहां पर, देखिए अगर मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूं। सपोज करिए उसने हमसे कहा कि A4B लिखो, तो ठीक है इसको कर देते हैं 4A प्लस B, 1 माइनस अल्फा, 4 अल्फा और अल्फा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से आप देखेंगे वही बात आएगी, कुछ नया नहीं आने वाला। तो I इज इक्वल टू हाउ मच, 1 गायब प्लस 4 अल्फा।
तो ये टेट्रानरी के सबके एक हो जाएंगे। और अब आप देखिए फाइनली लास्ट में जनरल केस, जनरल केस यानी कि सपोज करिए कि हमारे पास में कोई कंपाउंड के अंदर n पार्टिकल्स हैं और वो डिसोशिएट हो गए, सब ऐसे डिसोशिएट हो गए, समझ गए नहीं आप? n पार्टिकल्स थे, सब डिसोशिएट हो गए, 1 पार्टिकल्स में से अल्फा टूट गए, तो एक पार्टिकल के टूटने पर n अल्फा बनते हैं, तो अल्फा के डिसोशिएट होने पर ये देखिए आप क्या बन जाएगा बच्चों यहां पर n अल्फा। तो I की वैल्यू, ये मैं आप जनरल ले रहा हूं, यानी कि मैं बाइनरी या ट्राइनरी या टेट्रानरी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, देखिए इसको भी ध्यान रखिए आप, ऐसा भी आपको याद रखना होगा। फिर अगर मैं ये चाहता हूं कि I और अल्फा के लिए कुछ फॉर्मूला रेडी करूं, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं बच्चों, देखिए 1 में से मैंने यहां पर क्या काम करा कि अल्फा को मैंने कॉमन ले लिया, ये देखिए आप अल्फा को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास में n, देखिए ये n बचेगा, जब मैं अल्फा कॉमन लूंगा यहां से n, ये क्या बचेगा -1। तो आप ये देखेंगे कि अल्फा जो है, अगर आप इस चीज को यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा I-1, बल्कि एक बार रुकिए अभी और अच्छे से समझते हैं। I-1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n-1। फाइनली भाई साहब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लास्ट में आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय n-1। ये आपका आज क्लाइमैक्स है। अल्फा और I के बीच में रिलेशन आप ऐसे भी बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर वो कैसे पूछेगा। और फाइनली आप ऐसे बता सकते हैं, यहां पर याद रखेंगे I इज वेंट ऑफ फैक्टर, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है आपके पास में, किसी मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स डिसोशिएट हुए हैं। बाइनरी के केस में, अब देखिए बाइनरी के केस में n की वैल्यू 2, ट्राइनरी के केस में यानी कि अगर आपके पास में ऐसे कंपाउंड आ जाए BaCl2, CaCl2, AB2, इस केस में बच्चों n की वैल्यू क्या रखोगे आप, सीधे सीधे 3 रख दोगे। इसी तरह से टेट्रानरी के केस में, उधर जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं, टेट्रानरी के केस में क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू 4, जैसे कि एग्जांपल के तौर से A2B2, AB3, AlCl3, और फाइनली अगर आप पेंटानरी रखेंगे, यानी कि अगर मैं यहां से सब चीजों को हटा देता हूं, तो पेंटानरी के केस में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, पेंटानरी n की वैल्यू 5, जैसे कि आपने अभी देखा कि Al2SO4 होल थ्राइस या फिर A2B3 टाइप से अगर आपको देगा, तो आप क्या करने वाले हैं, वहां n की वैल्यू को 2 रखेंगे बाइनरी में, जैसे कि NaCl, 3, 4 और ये 5। इस तरह से आज आपने जो क्लास अटेंड करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव। जैसे उसने कहा बाइनरी कंपाउंड में, तो आप फौरन समझ गए n की वैल्यू 2। अगर वेंट ऑफ फैक्टर 1.7 है, देखिए हम लोग एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, अभी इसको हम मिटा देते हैं जिससे कि हम इस फॉर्मूले को अभी जिंदा रखेंगे अपने सामने। आपसे कुछ ऐसा कहा गया, ट्राइनरी कंपाउंड है और वेंट ऑफ फैक्टर I जो है वो 2.1 है, बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास में कितना होने वाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास में कितना होगा। देखिए ऐसे आते हैं सवाल, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला रेडी है आपके पास में, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास में ये रेडी रहेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों, 2.1 -1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जबकि ट्राइनरी है ये, तो ट्राइनरी का मतलब क्या हो गया, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 3 -1, तो दिस इज इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके आगे 0.55%। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो या फिर इसको 55% भी कह सकते हैं। ये हो गया आपके क्लास आज की समाप्त। यहां पर कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, कल का मेरा मतलब होता है नेक्स्ट वीडियो में, आपने इस सवाल को अच्छे से देख लिया। मैंने क्या बोला था, ट्राइनरी है तो n की वैल्यू 3 हो गया,
आई उसने दे रखा है, अल्फा उसने आपसे पूछा है, तो आपने वैल्यू रख दिया उठा करके इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, आई और ये एन। नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं इसी तरह से आई की फॉर्मुलेशंस काहे के अंदर, एसोसिएशन के अंदर, जो कि हमारे पास में CH3COH के अंदर होगा। और फिर उसके बाद बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको इसका ग्लिम्स दे देता हूं, आप देखिए ग्लिम्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं, ये मैं आपको पहले तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। केस ऑफ एसोसिएशंस, देख रहे हैं आप, ये जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें आप CH3COH के बारे में पढ़ेंगे, उसका एसोसिएशन के लिए आई निकालेंगे। उसके बाद की क्लास देखिए बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स, बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, इस साल बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपके पास में ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि आप करते चले जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। गुड बाय, टेक केयर। और हम लोग जो है अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और कल हम लोग मिलने वाले हैं आपसे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं आपसे, जो मैंने आपको आगे बताया बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स और एसोसिएशन के केसेस में आई किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।